आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की जेल से रिहाई हो गई। उन्होंने जेल से निकलने के बाद समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि जेल के ताले टूटेंगे और सीएम केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन भी बाहर आएंगे। संजय सिंह की रिहाई के बाद उनके परिवार के साथ आम आदमी पार्टी का भी जोश हाई है। वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में बहस हुई। केजरीवाल के वकील ने दावा किया कि ईडी के पास पीएमएलए की धाराओं के मुताबिक सबूत नहीं है, जबकि ईडी ने कहा कि गवाहों के बयान में हवाला के आरोप लगे हैं। करोड़ों रुपए के डिजिटल सबूत नष्ट किए गए हैं। अदालत ने बहस के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस बीच शराब घोटाले पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच संग्राम छिड़ा हुआ है। दिल्ली में शराब घोटाले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की 6 महीने बाद रिहाई हो गई। वहीं दिल्ली के सीएम केजरीवाल पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। कल शाम तक आदेश आने के आसार हैं। दिल्ली के IBL-BS अस्पताल में इलाज करा रहे व्हीलचेयर पर बैठे संजय सिंह की तस्वीर सामने आई। वहीं दूसरी ओर राउज एवेन्यू कोर्ट में उनकी रिहाई की शर्तें तय हुई। पहली ये कि संजय सिंह अपना पासपोर्ट जमा करेंगे। दूसरी, एनसीआर से बाहर जाते वक्त जांच अधिकारी को यात्रा का ब्यौरा देंगे। तीसरी, दिल्ली एनसीआर से बाहर रहने पर अपना मोबाइल लोकेशन ऑन रखेंगे। और चौथी कि संजय सिंह शराब घोटाले में अपनी भूमिका को लेकर कोई बयान नहीं देंगे। इसके साथ ही 1 लाख के निजी मुचलके और 1 लाख की सिक्योरिटी बॉन्ड भरकर संजय सिंह की रिहाई हुई। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन को इन जेल की सलाखों के पीछे रखा गया है। मुझे पूरा भरोसा है कि जेल के ताले टूटेंगे। संजय सिंह के घर के बाहर ढोल भी बजे, डांस भी हुआ, लेकिन असली जश्न सिसोदिया, केजरीवाल और सत्येंद्र जैन की रिहाई के बाद होगा। न्यायपालिका का बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने संजय जी को राहत दी है और हमारे लिए खुशी तभी होगी जो मेरे 3 भाई अंदर हैं, अरविंद जी, मनीष जी, सत्येंद्र जैन जी, जब उनको भी न्यायिक हिरासत बेल दे देगी तो हम लोग सारा परिवार एक साथ मिल के तक अभी, क्योंकि मेरी खुशियां अधूरी है। सत्य की जीत हुई है और अभी बाकी जो केसेस हैं उनको भी जल्दी ही बेल मिलेगी, जिस तरीके से उन्हें फंसाया गया है इस केस में। तो बस हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि हमें न्यायालय पे पूरा भरोसा है। सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, लोअर कोर्ट से, जहां से भी बेल मिल सकती है सबको बेल मिले और सब बाहर आए और फिर हम सेलिब्रेशन करेंगे। उधर केजरीवाल को लेकर सुबह से 2 जगह हलचल थी। एक तो आम आदमी पार्टी लगातार आरोप लगा रही थी कि जेल में केजरीवाल की सेहत को खतरा है, और दूसरे केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली अर्जी पर अदालत में बहस चल रही थी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान ASG राजू ने कहा कि केजरीवाल के प्रति गवाहों के बयान उनके पास हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैट और हवाला ऑपरेटरों के बयान भी हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि वो अंधेरे में तीर चला रहे हैं। ईडी की ओर से दलील पूरी होने के बाद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ये धारा 19 पीएमएलए के तहत अवैध गिरफ्तारी को चुनौती का मामला है। वहीं दिल्ली की मंत्री आतिशी ने जेल में केजरीवाल की बिगड़ती तबीयत पर चिंता जताई। जब वो ईडी की कस्टडी में थे तो 3 बार उनका शुगर लेवल गिरा। एक बार उनका शुगर लेवल 46 तक पहुंच गया, जो किसी भी व्यक्ति के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। तो उनका वजन कम हो गया है। मतलब आतिशी जी ये कहना चाहती हैं कि अरविंद केजरीवाल बीमार हैं इसलिए हमारा नाम ले लिए, मानसिक दिवालिया हो गए हैं इसलिए मेरा नाम ले लिए। क्या व्हाट आतिशी वांट टू प्रूव? अगर आतिशी ये कहना चाहती हैं कि इस समय अरविंद केजरीवाल बीमार हैं तो ये वो जाने भैया। हमारे लिए तो जैसे जेल जाते समय थे वैसे ही गिरफ्तारी से रोकने के लिए भी दिख रहे थे।
हालांकि तिहाड़ प्रशासन ने प्रेस रिलीज जारी करके दावा किया कि केजरीवाल का स्वास्थ्य ठीक है। वहीं कोर्ट के आदेश के बाद केजरीवाल को रोजाना घर से खाना पहुंचाया जा रहा है। शाम को करीब 4:30 बजे 2 युवक गाड़ी में सवार होकर केजरीवाल के लिए खाना लेकर जेल पहुंचते हैं। दरअसल चुनावी सीजन में ये लड़ाई अब भ्रष्टाचार के नाम पर एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन की हो चुकी है। इंडिया गठबंधन के नेता सवाल उठाते हैं कि भ्रष्टाचारी बीजेपी में शामिल होते ही पाक साफ हो जाते हैं। जो भाजपा में जाता है उस पे जो है मुकदमे बंद हो जाते हैं, केसेस बंद हो जाते हैं। जाने से पहले 70,000 करोड़ का घोटाला किया हो या कोई हो, उसको मंत्री बना दिया जाता है और केसेस बाद में बंद कर दिए जाते हैं। अगर आप देखेंगे कि जिस पे भी ईडी और सीबीआई के केसेस होते हैं, वो जब भाजपा में चला जाता है तो वो ईडी और सीबीआई के केसेस एकदम व्हाइट वॉश हो जाते हैं, कोई केस नहीं बचता है। हालांकि भ्रष्टाचार पर एक्शन को लेकर बीजेपी चुनाव में फ्रंट फुट पर है। चुनावी रैलियों में पीएम मोदी से लेकर अमित शाह तक कहते दिख रहे हैं कि किसी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड पर सरकार भी घिरी नजर आ रही है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि लोकसभा के चुनावी समर में वोटर किसका राज तिलक करते हैं और किसे 5 साल का वनवास देकर सड़क पर संघर्ष करने का जनादेश देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।